आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं करूँगी कुछ ऐसे इंकशाफ़ात जो कि ना हमारे इल्म में था और ना आप लोगों के इल्म में कि यहाँ पर मरीज़ों को किस तरह से परेशान किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स की मनमानियाँ चल रही हैं, किस तरह से जो है वो एक ओपीडी पेशेंट को परेशान किया जा रहा होता है। यहाँ पर आने वाले मरीज़ एक उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त सिविल हॉस्पिटल की और मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी। अब हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लियाकत अली मस्तूई साहब, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिंध पैरामेडिकल स्टाफ के। और सिंध पैरामेडिकल स्टाफ के इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या मसाइल हैं सिविल हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से भी और यहाँ पर आने वाले मरीज़ों के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वक्त चैनल का शुक्रिया कि जिन्होंने आके जो है ना इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया और इन्होंने मुख्तलिफ विज़िट किए और हमने देखा कि जो है ना इनकी ख़ास तौर पे हेल्थ के जो है ना इश्यूज़ पर गहरी नज़र है। तो लिहाजा जैसे कि आउटडोर पेशेंट जो है ना हमारे पास आते हैं, उनके साथ जो है ना यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट हो रहे हैं कि जो है ना अक्सर प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर वो दरअसल जो है ना सिविल हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं होते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉइज़ जो है ना डाउ यूनिवर्सिटी के होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के होते हैं ना, इसलिए जो है ना उनकी अपनी जो है ना क्लिनिक्स हैं, अपने प्राइवेट्स हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े इदारे हैं ना, जिन्हें जो है ना पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है और उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। इस लिहाज से जो है ना मरीज़ धक्के खा रहे हैं, जिनको 2-2 महीने 3-3 महीने का जो है ना एडमिशन का टाइम पीरियड दिया जाता है, तब तक मरीज़ जो है ना या तो एक्सपायर हो जाता है या तो सफ़र कहता रहता है। अब एक पुअर पेशेंट जो है ना वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में किस तरह से अफोर्ड करेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जो है ना उनको चाहिए कि जो है यहाँ पर जिस तरह से एक सिस्टम डॉक्टर अदीब रिजवी साहब को मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा कि उसकी ओटिस ट्रांसप्लांट के लिए भी जो है ना 24 आवर्स जो है ना वो काम कर रही है और गुर्दों की ट्रांसप्लांट जो है ना वो कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो है ना सुबह ओपीडी हुई जो है ना डॉक्टर 12 बजे जो है ना ऑपरेट करके 10-12 जो है ना लिस्ट के मरीज़ भी रहा देते हैं और जो है ना अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाते हैं। लिहाजा इस पे हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि पेशेंट सफ़र न कर सके। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक गरीब इंसान जो है वो अपने घर का राशन बहुत मुश्किल से पूरा कर पाता है। यहाँ पर आने वाले मरीज़ों का मैंने सुना है कि यहाँ पर जो एडमिट मरीज़ होते हैं सिर्फ उनकी ही एमआरआई और सिटी स्कैन वगैरह होता है, लेकिन जो यहाँ पर ओपीडी के लिए लोग आते हैं उनको जो है वो 6-8 हज़ार की एमआरआई के लिए बाहर भेजा जाता है। मेरे ख्याल में तो ये फैसिलिटी सबको मुहैया होनी चाहिए। एडमिट पेशेंट के साथ आउटडोर भी तो पेशेंट होते हैं, सबके साथ जो है ना ये सहूलत होनी चाहिए और उनको देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं अपने एमएस साहब को भी कहूँगा और सेक्रेटरी साहब से भी इल्तिजा करूँगा कि बराए मेहरबानी जो है ना एक्सरे की फिल्में जो है ना मुहैया की जाएं, ताकि जो है ना पेशेंट्स जो है ना हर डॉक्टर यही लिखता है कि भाई रिकमेंडेड करता है कि एक्सरे हमें कराना है और एक्सरे करके आओ तो हम देखेंगे आपका जो है ना क्या मसला है ना। अब हमारे पास एक्सरे मशीनों की शॉर्टेज है, लिहाजा जो है ना उसको पूरा किया जाए। मेरी अभी कुछ देर पहले एमएस साहब से बात हुई थी, उन्होंने तो जैसे वो पीटीवी पे खबरें आती थी सब अच्छा है, तो उन्होंने तो सब कुछ बहुत अच्छा बताया है। तो क्या वाकई इसमें कोई सदाकत है या वो सिर्फ मीडिया के सामने अच्छा कर रहा है? नहीं, इसमें तो काफ़ी हद तक जो है ना एमएस साहब ने कवरिंग कर ली है। जिस तरह से पहले दवाओं का एक माहौल था उसको जो है ना संभाला है इसने, लेकिन ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसको जो है ना कंट्रोल करना इंतहाई बेहद मुश्किल है। इस लिहाज से जो है ना एमएस साहब भी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब मसला ये है कि आरएमओ की हद तक तो जो है ना डॉक्टर एमएस साहब के जो है ना अंडर में है, लेकिन आरएमओ से ऊपर जो एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वो उनकी पहुंच से दूर हैं। तो इसलिए जो हम वीसी साहब से इल्तिजा करेंगे कि जो है ना वो अपने डॉक्टर्स को जो है ना पाबंद करें ताकि टाइमिंग दें, हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों को टाइमिंग
टाइमिंग दें। इस लिहाज से जो है ना जब वो टाइमिंग देंगे तो इंशाल्लाह जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ एडमिट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन होंगे, तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट यही है। अच्छा, अगर वैसे देखा जाए तो एक ऑफिस आवर्स की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो वो 9 to 5 होती है, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर होते हैं वो 1 बजे या 12 बजे उठकर ऐसे चले जाते हैं यहाँ से कि बाहर पेशेंट बैठा रहे, मरीज़ इंतज़ार करता रहे, मरीज़ के अहले खाना जो हैं वो सफ़र करते रहे, उनको किसी चीज़ से सरोकार नहीं होता। तो इस हवाले से क्या है? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जो ड्यूटी टाइमिंग है वो अपनी ईमानदारी के साथ जो है ना टाइमिंग अदा करें, ना कि 12 बजे भाग जाएं, बल्कि जो है जो ड्यूटी टाइमिंग है 9 से बजकर 3 बजे तक उसको जो है ना सर अंजाम देना चाहिए। ये हमारे बच्चों का भी रिस्क है, उनका भी रिस्क है, हक़ व हिलाल का रिस्क है। हम खिदमत करके ही जो है ना इस रिस्क को जो है ना पाक साफ़ कर सकते हैं। मुझे मेडिसिन के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर जो पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनको मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है या उनको भी जो है वो बाहर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन तमाम जो है ना उनको जो है ना मुहैया हो रही है और अच्छे नमूने से हो रही है। इस पे जो है ना एमएस साहब की जो है ना भरपूर नज़र है। और यहाँ पर स्लिप के लिए भी जो है वो लंबी कतारें लगती हैं, उसमें भी 2-2 3-3 घंटे जो है वो ज़ाया होते हैं। जी हाँ, इसके लिए पॉलिसी जो है ना तरतीब देनी पड़ेगी ताकि जो है ना 2-2 घंटे इंतज़ार नहीं करे और पेशेंट जैसे आए और उनको जो है ना फटाफट डॉक्टर तक बाहर आओ। बिल्कुल जो है ना बल्कि जो है ना 3-3 घंटे सफ़र करके आते हैं। मतलब हम बलूचिस्तान के नज़दीक लसबेला हब और तकरीबन काठोड़ और इधर से ठट्ठा और इधर से पेशेंट जो है ना बेहिसाब आते हैं हमारे पास। इसलिए सिविल हॉस्पिटल पर भी लोड ज़्यादा है, लिहाजा जो है ना इसकी भी पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा सर कि पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर जो आपके इश्यूज़ हैं वो भी ज़रा हाईलाइट। पैरामेडिकल के तो ये मुसलसल जो है ना इश्यूज चल रहे हैं, जबकि लेंथ ऑफ सर्विस जो है ना मंजूर होने के बावजूद भी अभी तक डीपीसी नहीं बिठाई गई, उनको प्रमोशन नहीं दिए गए। जो उनका बुनियादी हक है ना उसे आज भी जो है ना पैरामेडिकल महरूम है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ लियाकत अली साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की मनमानियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं। यहाँ पर आए हुए मरीज़ जो हैं वो परेशान हो रहे होते हैं, उनको 2-2 3-3 महीने का टाइम दे दिया जाता है सिर्फ इस बिना पर कि यहाँ से मरीज़ जो हैं वो शिफ्ट करके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेकर जाया जा सके। आखिर कब तक गरीब इंसान के लिए डॉक्टर अल्लाह के बाद जो आसरा होता है वो डॉक्टर का होता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो अपने शोबे का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक मरीज़ जो कि जिसके पास टाइम ही कम होता है वो उसको 2-2 3-3 महीने का टाइम दिया, या तो वो उस बीच जो है वो एक्सपायर हो जाता है या उसकी बीमारी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि अज़हर पेचो साहिबा को चाहिए कि इस चीज़ पर फोकस करें, इस चीज़ पर नज़रसानी की जाए। जितने भी कराची के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आके उनका विज़िट करें। यहाँ पर जो मसाइल हैं, यहाँ पर जो करप्ट डॉक्टर हैं, चाहे वो जिना हॉस्पिटल हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो या फिर वो इंडस हॉस्पिटल हो, इन तमाम हॉस्पिटल जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, इन तमाम हॉस्पिटल में जितने भी करप्ट डॉक्टर हैं उन सबको एक साइड पे किया जाए। उनको कहा जाए कि अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स चलाएँ, आपकी मेहरबानी होगी। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो आवाम के लिए है, आवाम की फैसिलिटीज़ के लिए है, आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए, ना कि उनकी ज़िंदगियाँ छीनने के लिए। कल मिलेंगे किसी नए जगह पर। मुझे दें इजाज़त, अपने रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।